हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिलेशन। हमें रिलेशन के लिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए पहले ऑर्डर पेयर आना चाहिए। ऑर्डर पेयर टू अरेंज द डाटा इनटू स्पेसिफिक फॉर्म इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। एग्जांपल ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर में हम नंबर्स को इधर उधर नहीं कर सकते, तो हम बी को कोमा ए नहीं लिख सकते, ए कोमा बी को। कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक सेट है 1 और 2, और दूसरा सेट है बी जिसमें 5, 4, 6 है। हम इनका क्रॉस करेंगे तो एक सेट 1 और 3, 1 और 4, 1 और 6, फिर 2, 3, फिर 2, 4, फिर 2, 6। तो इसके जो छोटे छोटे सबसेट होंगे इनके क्रॉस के, वह रिलेशन कहलाएंगे। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमारे पास 5 प्रकार के टाइप्स हैं रिलेशंस के। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानेंगे। अ रिलेशन known as reflexive when element of a set are related with। अगर a कोमा a belongs रिलेशन, ये होता है फॉर ऑल का साइन। फॉर ऑल a belongs to a मीन्स सेट जो हमें गिवन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें a सेट गिवन है और ये रिलेशन गिवन है। अब इस सेट में जो a हमने 1 को माना, तो 1 1 होना चाहिए और 2 2 होना चाहिए। मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं उनके डबल। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए, 5 है 5 5 होना चाहिए। जिस रिलेशन में ये सारे एलिमेंट 1 1 2 2 होंगे वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे 1 1, फिर हम देखेंगे 2 2 कहाँ है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और ऐसे भी हो सकता है कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 5, तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 है, लेकिन 4 4 और 5 5 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। वैसे ही एक हमारे पास रिलेशन है जिसमें 1 1, 2 2, 4 4, 3 3, 5 5। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, 3 3 है, 5 5 है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मीन्स जो हमारे सेट में एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के, जैसे कि 1 है तो 1 1 होना चाहिए। अगर इसमें 6 होता तो 6 6 होना चाहिए था। अगर इसमें केवल 4 तक होते तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। और इसके बाद एक और रिलेशन लेते हैं। 1 1, 2 2, 4 4, 3 3, 5 5, और इसमें हमें गिवन है 2 1, 2 3, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमको बस रिफ्लेक्सिव में इन्हीं से मतलब है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। अगर ये पूरे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। A relation is called symmetric if A, B belongs to relation condition। अगर A B belongs कर रहा है रिलेशन में, तो B और A भी belongs करना चाहिए रिलेशन में। For all A B belongs to set। A means set, जो हमें सेट गिवन होता है। जैसे कि अगर रिलेशन में 1 और 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए, तभी वह सिमेट्रिक होगा। अगर 1 2 नहीं है तो फिर वह सिमेट्रिक ही होगा। मतलब कि अगर 1 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 नहीं है, अगर मान लो रिलेशन में 1 1 है, तो ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसमें 1 2 है ही नहीं, तो 2 और 1 की बात ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक होगा। जैसे हमें गिवन है एग्जाम्पल में a बराबर 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 1 1 2 है, मतलब ये a हुआ, ये b हुआ, तो 2 और 1 भी होना चाहिए। ये रहा 2 और 1, मतलब b और a, और कोई
ए और बी मतलब 1 और 3 ए और बी है, तो इसमें 3 और 1 होना चाहिए। ये रहा 3 और 1, और इधर भी रहा ए और बी मतलब 1 और 5, तो इसमें भी 5 और 1 होना चाहिए। ये रहा 5 और 1, और 2 2, ये तो इसमें तो ए है, तो हमको बस ए और बी को देखना है। अगर ए बी है तो बी ए भी होगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि ए बी इतना होना चाहिए क्वेश्चन में, अगर होगा तब देखा जाएगा, नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए और क्वेश्चन लेते, और जैसे इसमें गिवन है 1 1, तो ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसमें ए और बी है ही नहीं, तो बी और ए की बात आई ही नहीं, सिमेट्रिक होगा। इसमें रिलेशन में है 1 2 2 1 3 1, तो इसमें रिलेशन में 1 2 था तो 2 1 है, तो ये कंडीशन तो सही है। बट 3 1 था तो 1 3 भी होना चाहिए। ये इसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये 3 1 था तो 1 3 भी होना चाहिए, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। एंड और एग्जांपल लेते हैं। इसमें 1 1 था, 2 2 था, 3 3 है, 4 4 है, तो ये 1 1 है, ए है, मतलब इसमें भी 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब इसमें ए और बी है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए बी है ही नहीं, तो बी ए की ज़रूरत ही नहीं है, सिमेट्रिक। और एग्जांपल 1 1 2 3 है, 4 2 है, 3 2 है, 2 4 है। इस एग्जांपल में 1 1 ए है, मतलब तो इसको नहीं देखेंगे। 2 3 है तो 3 और 2 होना चाहिए, तो ये रहा। 4 2 है तो 2 और 4 होना चाहिए, ये रहा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। एंड और एग्जांपल लेते हैं। 1 1 2 6 6 3 3 6, इसमें 1 1 है, 2 और 6 है, तो अब हमको देखना है 6 और 2 है कि है या नहीं। तो देखेंगे 6 और 2, 6 था लेकिन इधर 3 है, तो इसको नहीं देखेंगे। इसमें 6 और 2 नहीं है, तो इधर ही गलत हो गया। तो आगे देख, पहले ही ए बी था तो बी ए नहीं है, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन, अ रिलेशन नोन हैज ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, कंडीशन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, मतलब अगर ए बी रिलेशन में है तो बी सी भी है, तो ए सी होना चाहिए। इसमें अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो ए सी होना चाहिए। मतलब अगर आपको ए बी रिलेशन में दिखे और बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए। मतलब अगर 1 3 है रिलेशन में और 3 4 है रिलेशन में, मतलब ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो 1 4 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर रिलेशन में बी सी है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो वह ट्रांजिटिव होगा ही। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें गिवन है एक सेट 1 2 3 4 5, जिसमें 1 1 1 2 था, तो देखेंगे 2 3, मतलब ए बी है, बी सी है, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब अगर ए बी है, बी सी है, तो सी ए सी भी होना चाहिए। 1 1 2 2 2 3 ये होता, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, ए बी है, और इसमें लिखा था अगर बी सी है तो ए सी होना चाहिए। इसमें बी सी है ही नहीं, तो ए सी कहाँ से होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ऐसे होता कि 3 4 होता तब आगे हम देखते हैं, लेकिन अगर ए बी है और उसके बाद बी सी है, फिर चेक करेंगे ए सी।
अगर बी सी है ही नहीं तो इससे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी ऐसा कुछ रिलेशन है जिसमें बी सी इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस व्हेन इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो रिलेशन में है 1 2 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस आइडेंटिटी रिलेशन, अ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड विथ इटसेल्फ ओनली। मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह होता है, बट इसमें सारे सेट का, जैसे कि रिफ्लेक्सिव में 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में इसके सिवा भी और नंबर आ सकते हैं, जैसे कि इन सब के बाद भी 2 3 कुछ भी आ सकता है। बट आइडेंटिटी में इन एलिमेंट के इटसेल्फ के होने के बाद कोई अदर नंबर नहीं आ सकता, जैसे कि 2 3, जैसे कि रिलेशन 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3, 4 4, 5 5। तो रिफ्लेक्सिव में हम लिख सकते हैं 1 3 2 3, ये रिफ्लेक्सिव होता है। बट आइडेंटिटी में ये सब नहीं आते, बस यही आएंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अगर अदर कोई नंबर आता है, अदर कोई ऑर्डर आता है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में केवल उसके इटसेल्फ होंगे, जितने एलिमेंट हैं उसके रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 2 2, बस यही होंगे, इसके सिवा अदर कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो ये हमारे चारों टाइप हो गए हैं। फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।